हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जनाब मैच हुआ, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। और बारिश के आसार थे, तो पहले ही लग रहा था कि शायद बारिश हो जाए और मैच रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैच हुआ, विच इज़ द गुड थिंग कि कवर्स ने अपना काम कर दिखाया और 11-11 ओवर्स का मैच जो है वो एंड पे डिसाइड हुआ और मैच हो गया। अच्छा, बारिश उस नौयत की आई डोंट नो थी या नहीं थी, क्योंकि उससे पिछले दिन जो बारिश थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, तब भी मैच हुआ। सो पहले तो मैं ये इस चीज़ को बड़ा हमेशा से मैं इस चीज़ की तारीफ करती हूँ कि अगर ग्राउंड वर्क अपना अच्छे तरीके से करते हैं तो मैच हो जाता है समवेयर। हाँ, अगर बारिश रुक जाए तो, अगर बारिश ना रुके वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट अगर बारिश रुक जाए और आप उसके बाद अपनी पिचेस को कवर करें तो ये इट टेल्स कि आपका जो है वो सिस्टम ओवरऑल अच्छा है और आपका स्टाफ अच्छा है और वो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से टेक केयर कर रहे हैं। तो मैच हुआ, खैर 11 ओवर्स का मैच हुआ, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसमें ये है कि मैंने जो सुना हुआ है, मुझे आप लोग करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, कि गुवाहाटी की जो पिच है ना बेसिकली वो होती है रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल मिक्सड होती है। और उसमें मतलब वो आई थिंक कि जब बारिश हो जाती है ना तो वो थोड़ा सा पेस को स्विंग देती है। मैंने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है मतलब। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड टुडे, कि आज पेस तो मतलब गई तेल लेने, क्योंकि इतने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो आप देखें यशस्वी जायसवाल, तो उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। आज आई थिंक उसके 100 जो है वो पूरे हो गए हैं, 6 पूरे हो गए हैं शायद उसके। आप देखें कि कंसिस्टेंटली वो बंदा जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता आ रहा है और किसी ना किसी मैच में वो ज़रूर नंबर 1 आ जाता है। अभी मैन ऑफ द मैच बना है, 77 रन उन्होंने जो है वो बनाए हैं 32 बॉल्स पर आई गेस, और द स्ट्राइक रेट वाज लाइक अराउंड 240। बहुत ही शानदार उन्होंने खेला। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि वैभव सूर्यवंशी, द अपकमिंग टैलेंट, सीरियसली रिमार्केबल, इतनी फिनोमिनल किस्म की उस बंदे की टेक्निक है। वो बच्चा है, वो जब से आया है मंजरे आम पर तब से वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है। मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहा है, या मतलब देर आर सम बैड डेज, देर आर सम बैड पैचेस, लेकिन उसमें फिर अपना कम बैक करना, दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि ये बच्चा आज से 5 साल बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। जो बंदा आज इतना स्मार्टली खेल रहा है, मतलब किस किस बॉलिंग को अपने बॉलर्स को फेस कर रहा है भाई, अपनी ही टीम के, अपने ही कंट्री के तगड़े बॉलर्स को वो बंदा फेस कर रहा है और रन्स कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ही गॉट आउट, बट ये है कि उसने जो हिस्सा अपना डाला है रन्स में, दैट वाज अमेजिंग। 100+ रन्स जो है उनकी पार्टनरशिप, और फिर उस तरह से उसको कंटिन्यू करना। एंड देन ये है कि समवेयर विकेट्स गॉन, बट ये है कि रन्स इतने इनफ ऑन बोर्ड बन रहे थे। और फिर उसके बाद आप देखें कि थोड़ी सी वो कैप्टेंसी वाला ऊपर से जो फ्लेवर आया, वो जो आया उसने मतलब एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया। सो अब बारी आनी थी बैटिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर पेस ने थोड़ा सा काम करके दिखाया समवेयर, कि विकेटें मतलब ऐसे ऐसे करके लिए हैं भाई। यानी कि आपका रिकल्टन जो आप जिसको देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो बंदा रन्स करता है और अच्छे तगड़े रन्स करता है। रोहित शर्मा हु इज़ नोन फॉर द एज द हार्ड हिटर, द हिटमैन, आज कुछ नहीं कर पाए वो भी। फिर उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके बाकी के प्लेयर्स, मतलब वो ऐसी टीम के जो सबसे ज़्यादा बड़े नाम है जिसके अंदर, आज उनकी तरफ से वो चीज़ नज़र नहीं आई है। तो थोड़ा सा ज़रा नज़र डालते हैं हम स्कोर कार्ड की तरफ भी, कि रिकल्टन जो कि कैच आउट हुए, और उसके बाद ये है कि LBW हुए रोहित शर्मा, संदीप शर्मा ने उनको किया। और उसके बाद अच्छा, रोहित शर्मा का तो खैर ये है थोड़ा सा ये वाला ना, मतलब वो हो जाता होता है, अगर चल गए तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। तिलक वर्मा जो है रवि बिश्नोई की बॉल पर कैच आउट हुए हैं। उसके बाद ये हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए। फिर उसके बाद जो है वो अगर आप देखें तो नांद्रे बर्गर इवन उसने भी बड़ी अच्छी एक तरह से जो है वो बॉलिंग की है। नमन धीर जो है उनको उन्होंने आउट किया, कैच आउट हुए वो भी। उसके बाद रदरफोर्ड कैच आउट हुए। फिर उसके बाद शरदुल ठाकुर ये भी कैच आउट हुए। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें तो लास्ट में जो फाइनली जो ट्रेंट बोल्ट है वो जो है वो रन आउट हुआ, रफ आर्चर ने उनको किया। अच्छा, अब आप देखें कि अंदाज़ा लगाएं कि एवरीवन वाज ट्राइंग टू हिट, मतलब अपनी अपनी फेवरेट साइड पर, कोई लेग साइड पर, कोई कहीं पर, हर कोई कोशिश कर रहा है कि समवेयर हम लोग जो है वो मतलब बनाए, किसी तरह से करें। मतलब द एफर्ट दे मेड वाज क्वाइट मतलब रिगरस, लेकिन ये है कि वो नहीं हो पा रहा था कुछ भी। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि रन्स ही ऑन बोर्ड बहुत ज़्यादा थे। आई कैन नॉट इवन बिलीव कि ये जो इतने रन्स बन गए, ये भी किस तरह से बन गए, मतलब 100+ रन्स फिर भी बन गए उनके 11 ओवर्स में। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि येस,
गुवाहाटी इज़ गुड इन द बैटिंग, मतलब बैटिंग को भी सपोर्ट करती है, वो एक अच्छी पिच है, अच्छा एक टोटल बन सकता है वहाँ पर। लेकिन आप देखिए कि 11 ओवर्स के यूटिलाइजेशन कितनी अमेजिंग थे, मतलब वाओ कि आप 11 ओवर्स के अंदर जो है वो 150 का टारगेट, अच्छा खासा टारगेट दे रहे हैं। इतना टारगेट जो है ना वो उधर चेन्नई का जो है होम ग्राउंड वहाँ पे नॉर्मल होता है, एवरेज होता है। तो मतलब ये है कि इस लेवल पर जाकर आपके मैच को आपने फंसाया है पूरा। मैच की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि ये राजस्थान रॉयल्स ने ही जीतना है। मुंबई इंडियंस के पास भी तगड़े हार्ड हिटर्स हैं, मतलब आप देखें अगर रिकल्टन रोहित शर्मा चल जाते तो हो जाता, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बट वो लक अच्छी थी उनकी कि वहाँ पे किसी ने भी जो है वो कोई भी लाइक कुछ कर नहीं पाया। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर हम लोग क्रेडिट जो है वो देशपांडे, मुझे बताइएगा प्रोनाउंसिएशन कैसे है इनकी। अच्छा ये भी कर देते हैं, मतलब वो समटाइम्स होता है आपने प्रोनाउंसिएशन सुनी होती है बट आपको बोलने में स्टिल वो लग रही होती है थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग। तो अगर इफ़ आई प्रोनाउंस रॉन्ग तो आप लोगों ने उस चीज़ को पकड़ना नहीं है कि ये तो गलत नाम लिया है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू लर्न। अच्छा तो उसमें ये है कि मुझे ऑनेस्टली ये भी बड़ा टेक्निकल, बहुत टेक्निकल लगती है इनकी बॉलिंग भी समटाइम्स। लेकिन ये है कि जो दूसरी तरफ से अगर आप तारीफ़ करते हैं तो रवि बिश्नोई जो है, इन्होंने सीरियसली मतलब अभी तक जितनी भी बैटिंग की है बहुत अच्छी की है। 25 साल उम्र है और लाइक बिलोंग जो है ये बेसिकली करते हैं जोधपुर इंडिया से। और अगर आप जोधपुर की बात करते हैं तो ये इस टाइम मैं इसकी लोकेशन देख रही हूँ तो मेरे घर से तो ये 7 घंटे दूर है, नॉट सो फार। सो बेसिकली ये है कि ये राजस्थान के लाइक स्टेट में आता है। अच्छा अब ये है कि जनाब यहाँ से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने इससे पहले गुजरात क्रिकेट क्लब में खेला हुआ है एंड लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ये 2022 में भी खेले थे। आज ये जो है वो एक बहुत बड़ी टीम का हिस्सा हैं, राजस्थान रॉयल्स, जो कि अभी इस वक्त की बेहतरीन टीम है। यशस्वी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, ध्रुव जुरेल है, रयान पारग है। सो ये कि मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के वो किसी तरह से IPL जीतने की ताकत रखते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर वॉचिंग टिल नाउ। सो गाइज आप लोगों को आज के मैच में कौन सा मोमेंट पसंद आया? देखिए जब मैच होता है मैं एक बात कहूँ कि उसमें कैच आउट भी होते हैं, रन आउट भी होते हैं, बहुत सारे कैच ड्रॉप भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन नाम उसी का होता है कि जो कंसिस्टेंसी दिखाता है। तो समवेयर ये है कि आपका एक कैच ड्रॉप जो है वो मैच का रुख बदल देता है और आपकी एक गलत बॉल जो है वो भी मैच का रुख बदल देती है। तो वो ये है कि इसी तरह से होता है कि लाइक अगर आप देखते हैं तो आज बहुत ज़्यादा जो अप्रिसिएशन है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए, नॉट बिकॉज के दे वन द मैच, बिकॉज द कंसिस्टेंसी सूर्यवंशी मेड, वो मुझे बड़ी इम्प्रेस की है। जायसवाल की तो हमेशा से मैं तारीफ करती हूँ बट वैभव सूर्यवंशी इज़ द अपकमिंग टैलेंट विच टेल्स के इंडिया का फ्यूचर कितना सिक्योर है। मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कर रही हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर आपके जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड योर फ्यूचर इज़ सिक्योर आफ्टर दीज प्लेयर्स। तो खैर ये है कि दूसरी तरफ PSL की अगर आप बात करते हैं तो PSL में अभी रिसेंटली डेविड वार्नर के वाले से भी अपडेट आई, आई डोंट नो इफ इज कमिंग बैक और नॉट। दूसरी तरफ ये है कि मीर हमजा गॉट इंजर्ड, देन अहमद दानियाल गॉट इंजर्ड, देन नसीम शाह को साइड स्ट्रेन होना, फिर फ़खर जमान का लाइक कुछ मैचेस में ना होना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न। आई एम सीरियसली वेरी अपसेट अबाउट इट, क्योंकि मैचेस मैं चाहती हूँ कि बड़े अच्छे हों, बड़ा एक अच्छा रौनक वाला मंजर हो। आई एम द पार्ट ऑफ इट नाउ। तो वो ये है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं आगे पीछे। सो आई होप कि सब चीज़ें बेहतर हो। जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिफोर दैट MM स्पोर्ट्स पर हम लोग लाइव आते हैं, वहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल कैच यू टुमारो। अगर मेरी बातों ने आपको बोर किया तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम वेरी स्लीपी। लेकिन मैंने सोचा कि चलें मैं वीडियो बना के अपलोड करती जाऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल कैच यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।